माँ से फोन करके कह रहा है एक बच्चा कि रे माई पढ़ाई लिखाई ना होई ये साल में, अब फंस गईनी जंजाल में ना, आ जिंदगी उलझ गईल सरकार के दोहरी चाल में, फंस गईनी जंजाल में ना। अब बिहार के राजनीतिक पर देखी तो कबो राजद आवता आ कबो जदयू जीतता, आ फार्म भरते भरते देखो सारा उम्र बीतता, बाकी मिलत नहीं खे नौकरी कोरोना काल में, अब फंस गईनी जंजाल में ना। लेकिन माई हम आवत नहीं घरे, अब पढ़ाई लिखाई ना हुई, ऐसे नीमन करती खेती घर परिवार के सुख देती, सागर सम्राट ऐसन बुझाता नौकरी सरकारी ना भेटी, जिंदगी काटल जाई भले रोटी दाल में, फंस गईनी जंजाल में ना। रे माई पढ़ाई लिखाई ना होई ये साल में, फंस गईनी जंजाल में ना। क्या इनमें आपस में कोई कंपटीशन नहीं है? ऐसा नहीं होता कि खान सर की कोचिंग है और बाकी सबकी कोचिंग्स नहीं चल रही? पूरे पटना में आप बिहार में देखें तो एक दूसरे से कंपटीशन है। जैसे इनका फ़ी, जैसे खान सर का फ़ी देखिए, या और भी बगल में देखिएगा फ़ी, जैसे कोटलिया जीएस है, या और भी सभी रहमान सर का है, तो सभी का फ़ी स्ट्रक्चर अलग अलग है और बहुत सभी का अपना जो एजेंडा होता है या अपना जो काम करने का तरीका होता है सबका अलग अलग है। ये मतलब सभी को पता है। हम भी यदि कुछ काम करते हैं, हम जैसे फिजिकल टीचर हैं या हम भी आगे के लिए करते हैं, तो हम अपना बेस्ट देते हैं आगे फ्यूचर के लिए। इन्होंने भी एक छोटा कोचिंग से स्टार्ट किया, जैसे कि मैथ, जैसे कि भाई ने बताया अभी, क्या मैथ से स्टार्ट किया। मैथ के मतलब टीचर थे पहले, और अभी नाउ डेज मतलब ये जो लॉकडाउन लगा था, मतलब इसमें 2021 में 2021 में जो लॉकडाउन आया था, उसमें ऑनलाइन के माध्यम से मतलब इनका पढ़ाने का जो शैली है, या उसमें मतलब चुटकुला डाल दें या मतलब हंसी मजाक वाला चीज़ें डाल दें, तो बच्चे ऐसे ऐसे करते 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 पसंद करने लगे और व्यूजर ज़्यादा बढ़े, सब्सक्राइबर भी बढ़ा। तो वो एक अलग पार्ट है इनका, मतलब पढ़ाने का जो भी है। अब मैं आ जाता हूँ मुद्दा जो कि अभी हम लोग जूझ रहे हैं, जो छात्र पूरे बिहार के क्या पूरे हिंदुस्तान के जो जूझ रहे हैं, एनटीपीसी और आरआरबी का जो भी गाइडलाइन आया या जो भी उनका जो कट ऑफ इतना हाई गया, उस पे जो हम लोगों का जो मांग था, या इसमें किसी ने किसी को उकसाया भी नहीं था कि नहीं हमने किसी को उकसा करके या कोई टीचर। लेकिन हमने तो खान सर के वो वीडियोस देखे हैं जिसमें वो छात्रों से कह रहे हैं कि आप लोग इस तरह से ट्विटर पर हैशटैग चलाइए, आज ये वाला हैशटैग चलाइए, कल वो वाला हैशटैग चलाइए। हमने ये सारे वीडियोस तो देखे हैं। नहीं। तो आप कंप्लीटली कैसे बोल सकते हैं कि ये आंदोलन ऐसे टीचर्स के इन्फ्लुएंस के बिना हुआ? यही मैं बता रहा हूँ कि हैशटैग चलाना या ट्विटर पे कैंपेन चलाना वो अलग बात है, लेकिन बच्चे जब रोड पे, हम लोग जो रोड पे या और भी तमाम जितने भी छात्रगण रोड पे आए या स्टेशन में गए या कहीं पे गए, वो अपने मर्जी से गए। क्यों? क्योंकि वो बहुत दिन का भरास निकल रहा था। अभी आप देख लीजिए ना, सिर्फ ये आपका रेलवे का वैकेंसी का ये हाल नहीं है, आप आर्मी का देखेंगे कि सबसे ज़्यादा वैकेंसी आता है वो 3 साल से ठप है, जो कि 6-6 महीने में उसका रिक्रूटमेंट्स आता है, वो ठप है। बिहार में एजुकेशन, टीचर्स व जितने भी वैकेंसीज हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट तक, सबका ठप है। यहाँ पे हो क्या रहा है, हिंदू मुस्लिम, और दूसरा चीज़ें क्या हो रहा है कि नहीं, यदि आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले लिया तो उसको कैसे कंट्रोल करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी 5-6 टीचर पहले सभी मीडिया में आकर के अपना बात को अच्छे से रखते थे, लेकिन अभी 5-6 जो भी एसके झा हुए, खान सर हुए, सबसे बड़ा नाम इनका खान सर का इसलिए है क्योंकि इनका व्यूजर या और भी जितना भी बोले सब्सक्राइबर इनका करोड़ों में है, और भी जितने भी हैं, तो उन पे आप देखिए कि मुख्य आदमी पे मतलब इस आंदोलन को कम करने के लिए झूठा एफआईआर कर दिया गया और इनको डराया गया। आप वो वीडियो जो लास्ट में जो 11 बजे जो इन्होंने इनके फेसबुक के माध्यम से जो रिलीज़ हुआ है, आप उसमें देखेंगे कि ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, ये बार बार बोल रहे हैं कि हम अपना अंतिम सब चीज़ लगा दिए। तो इससे ये साबित होता है कि इनको बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाया गया था। मैं आपके चैनल के माध्यम से सर को मैसेज, और जितने भी 5-6 टीचर्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप डरे नहीं, सत्य कभी भी पराजय नहीं होता है,
सत्य की जीत हमेशा सत्य होती है। मैं भी आंदोलन करता हूं, मैं भी स्टूडेंट के लिए, मैं भी फिजिकल टीचर टाइगर जंप को बैंड कर दिया गया था 22 मार्च को, फिर ये आपका दरोगा बहाली में। उस समय हम भी सहयोग किए थे बच्चों, हम पे भी एफआईआर हुआ था, हम भी जेल गए थे। इसका मतलब थोड़ी है आज 500 बच्चे जो टाइगर जंप के लिए हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उसका थोड़ी है कि मैंने बोल दिया बच्चों को नहीं आप साइड हो जाइए। ये बातें आपके माध्यम से जो निकला, या हम भी एनटीपीसी के छात्र हैं, हमने भी एग्जाम दिया, इतना कट ऑफ हम सोचे भी नहीं थे। लगन लगा करके, मेहनत लगा करके, बच्चे फी आपका कम है, बच्चे आपके पास आते हैं, आपको गार्जियन मानते हैं, लेकिन तो आप मुझे ये बताइए कि क्या आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये बात तो बिल्कुल सच है कि 3 साल 2019 से आप लोग इंतज़ार कर रहे हैं, होना था रिक्रूटमेंट, सब होना था, लेकिन ये जो कोचिंग सेंटर्स वाले हैं इनका भी एक धंधा बन गया है। एक मतलब ये दूसरा साइड ऑफ क्वेश्चन है, ये मत समझिएगा कि मैं सरकार की तरफ से सफाई दे रही हूँ। मेरा सवाल ये है कि कोचिंग सेंटर्स का भी तो धंधा इस बात से कम होता है ना कि अगर रिक्रूटमेंट नहीं होगा, अगर बच्चे पढ़ने नहीं आएंगे, मतलब वैकेंसी ही नहीं निकलेगी, रिक्रूटमेंट ही नहीं होगा, बच्चे ही नहीं पढ़ने आएंगे, तो उनके पास कहाँ से? ऐसा अगर पढ़ाना लिखाना या कोचिंग अगर ऐसे धंधा हो गया तो स्कूल को बंद कर दीजिए, ट्यूशन को सब। नहीं, मेरा छात्र आंदोलन हुआ था, उसमें कोचिंग का जो शिक्षा माफिया जो कहा जा रहा था, उसी के बारे में हुआ था 2010 में। उसके बाद ये मामला खत्म हो गया था। और ये देखिए, बात यहाँ पे साफ है, अगर कोई आगे बढ़ रहा है तो उसको पीछे से खींचने वाले भी लोग लग जाते हैं। ठीक है, बात कुछ और हो जाता है, यहाँ पर हम किसी का नाम लेना नहीं चाहते हैं, लेकिन आप समझ रही हैं। और रहा बात खान सर का, तो वो कैसे हैं इनके बारे में बहुत सारे टीचर स्टूडेंट भी जानते हैं, सब जानते हैं। वो बहुत अच्छे हैं, पढ़ाते भी अच्छा है, यूट्यूब पे भी सब लोग जानते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, यूट्यूब पे इतने सारे फॉलोवर हैं उनके। तो ऐसा कहना कहीं भी सही नहीं होगा कि वो एक शिक्षा माफिया है। अगर माफिया होते तो ये जो बिल्डिंग देख रहे हैं ना, यहाँ पे कम पैसे में, कम मतलब फी में बच्चे यहाँ पढ़ने नहीं आते। इस आंदोलन को खड़ा करने के पीछे कुछ ऐसे टीचर्स का हाथ है जो टीचर्स कोचिंग चलाते हैं, और इसके पीछे उसके पीछे उनका तर्क ये है कि अगर ये टीचर्स ऐसा नहीं करेंगे, बच्चे प्रोटेस्ट नहीं करेंगे या बच्चे ये नहीं करेंगे, तो इनका कोचिंग कैसे चलेगा? इस पर आपका क्या है? इससे पहले जब वैकेंसी आई थी, इसके बाद पेपर को लेकर जो कैंपेन हुआ, तो उस टाइम किसी सर का नाम कहाँ ऐसे हुआ जो ये सर भड़का रहे हैं? उस टाइम भी बच्चा कैंपेन चलाया था, सब कुछ हुआ था। फिर पेपर होने के टाइम, पेपर होने के लिए आप जो ऐसे रिजल्ट आया कि क्या टीचर जो हैं वो भड़काते हैं, वो तो ज्ञान बताते हैं, ठीक है, सच और झूठ का रास्ता दिखाते हैं। बच्चे खुद इस बात को जज करते हैं कि कौन सही है कौन गलत है। यहाँ हम लोग पढ़े लिखे हैं, छात्र हैं, ग्रेजुएट हैं, हम लोग को कोई भड़का देगा तब हम भड़क जाएंगे। कोई कहेगा कि तुम ये करो। सर हमें पढ़ाते हैं, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ाते हैं, और हम अपने ज्ञान के माध्यम से सच क्या है झूठ क्या है उसको हम जज करते हैं। तो हमको वो बताएं, ठीक है, और हमने इस चीज़ को समझा कि ये हमारा हक है और इस हक के लिए हमको लड़ना चाहिए। हर टीचर यही पढ़ाता है। हम लोग इतिहास में यही पढ़े कि अंग्रेजों ने हम पे शासन किया है, तो क्या हम आज पढ़ने के बाद अंग्रेजों से लड़ने चले जाते हैं? अंग्रेजों को बुरा भला कह रहे हैं? हम नहीं कहते हैं, हम जानते हैं इस बात को कि वो गलत था, हम सही हैं। यहाँ पे सर शिक्षक जैसे खान सर के बारे में कहा जा रहा है कि इन्होंने स्टूडेंट्स को भड़काया, तो ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, फॉर्म भर रहे हैं यार, हम जॉब करना चाहते हैं और हम लोग अपना हक को समझ रहे हैं, और हक को समझने के बाद ही हमने इस बात को इसका डिसीजन लिया है कि हमको नहीं इसका सामना करना चाहिए, ये गलत है, इसका विरोध करना चाहिए और अपने अधिकार के लिए हमको लड़ना चाहिए। शासन को मैं बोलूंगा, एक मिनट, आप कुछ कहना? मैम, एग्जाम डिले होता है इसमें, तो टीचर को बहुत सारा फायदा है। CBT 2 अगर इसमें जुड़ जाता है तो अपना और कोर्स बेच सकते हैं, जितना डिले एग्जाम होगा अपना कोर्स और बेच सकते हैं। इसमें तो सर लोग का ही फायदा है, पूरा यहाँ पटना में ही नहीं, पूरा दिल्ली में भी जहाँ भी सब टीचर पढ़ाते हैं उन लोग को भी इसमें फायदा है। इन लोग क्यों मतलब इसके लिए और मतलब प्रोटेस्ट करवाएंगे, क्यों भड़काएंगे? इसके लिए सोचने वाला बात है। इन लोग सर लोग तो मतलब जो दबाव जो देते हैं इस तरह का, मतलब किसी भी इनोसेंट आदमी को कोई आवाज बनता है, कोई भी यूथ का आवाज बनता है, तो आप आवाज जो इस तरह से डराते हैं, धमकाते हैं, किसी पे झूठा FIR कर दे रहे हैं, तो ये गलत है। जिस दिन उनका जैसे कि आपके माध्यम से बोला जा रहा है कि नहीं मैं उनका मतलब वीडियो देखा हूं, तो उस दिन आप क्यों नहीं FIR किए थे? जिस दिन उन्होंने रिलीज किया था, आज से 6 महीना पुराना है वो वीडियो, आज से 3 महीना पुराना है, तो उस दिन आप कहाँ सोए हुए थे? उस दिन तो सोना नहीं चाहिए था ना, उस दिन आपको पूछना चाहिए था ना। यही है, अगर 4 तारीख का बता दिया है सरकार ने, जो ऐसे गाइडलाइन जो 4 मार्च को अगर ऐसे होगा, तो हम बोर्ड ने क्या फैसला दिया ऐसे
तो हम बताएंगे। अगर वो रिवाइज रिजल्ट नहीं देगा फिर से आंदोलन होगा, फिर से बच्चे सड़क पे आएंगे, उस टाइम कोई नहीं बोलने किया जा रहा है। इसको सॉर्ट आउट करने के लिए ये तुरंत भी हो सकता है। ये इलेक्शन को सिर्फ खत्म करना चाह रहा है, इलेक्शन को खत्म करना चाह रहा है, और सरकार सिर्फ बीजेपी सरकार सिर्फ इलेक्शन से डरती, इलेक्शन खत्म हो जाएगा फिर वही हो जाएगा मैडम, नहीं मानने वाले हैं। और अश्विनी वैष्णव जी से निवेदन करते हैं कि एनटीपीसी ग्रुप डी का हम 2022 तक कंप्लीट करें, उसके बाद कैलेंडर जारी करें। ऐसा में वैकेंसी नहीं आएगा। मैं बोलना चाहता हूँ कि अभी तक जो डिफेंस का, एयरफोर्स का जो रिजल्ट है अभी तक नहीं दिया गया है, वैकेंसी नहीं आया, हर चीज का वैकेंसी कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, और मतलब एग्जाम लेकर रिजल्ट अभी तक एयरफोर्स का नहीं दिया जा रहा है। सभी एग्जाम मैडम मैं बताना चाहता हूँ कि स्टूडेंट को दुख समझने वाला कोई नहीं है, बस घर वाला घर पर जाइए। इतना 6-6 साल से 7-7 साल से लड़का यहाँ पटना तैयारी करता है, उसके बावजूद भी देखिए ये सब धंधा हो रहा है। घर पर क्या होता है, सुनने में आता है कि देहात का लड़का, किसी लड़का का बिहार पुलिस में हो गया रिजल्ट, मैं उधर से माँ पिताजी फ़ोन करते हैं कि बाबू तुम्हारा क्या हुआ, मेरा क्या हुआ, रिजल्ट नहीं हुआ है। उस सब धांधली 6 लाख 8 लाख देकर उसका सक्सेस हो जा रहा है। हम यहाँ तैयारी कर रहे हैं 12-12 घंटा 14-14 घंटा लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं, उसका वजह से ये स्थिति है। तो पिताजी, ऐसा हाल हो चुका है हम लोग का कि माँ और पिताजी भी बिलीव नहीं करते हैं बच्चे पर कि तुम वहाँ क्या कर रहा है, रियली में पढ़ रहा है कि तुम कोई और धंधा वहाँ कर रहा है। बट ऐसा तो स्थिति हो गया है शिक्षा को लेकर मैडम, क्या बोले। और देहात वाले लड़के को किसी में चीज़ में रिजल्ट हो जा रहा है, फट दे नौकरी हो जा रहा है, अपना घर चल जा रहा है, अपन बाहर रोजी रोटी मैम सभी एग्जाम का ये हाल है, इसीलिए इसका फ्रस्ट्रेशन आरआरबी पे निकला है। जो स्टेट वाइज पेपर था उसमें बच्चे उतना उग्र नहीं हो पाए, विद्यार्थी का यूनिटी नहीं बन पाया, लेकिन ये ऑल इंडिया वाला था, स्टूडेंट का यूनिटी ज्यादा हुआ, हर स्टेट में आंदोलन होने लगा, इसलिए इतना चर्चा बन गया। आप में से कोई क्या खान सर की कोचिंग में पढ़ता है? आप मैडम पढ़ते हैं। एक मिनट मैं यहाँ पर जिस बात से मैंने शुरुआत की थी मैं उसी से अंत करना चाहूँगी। क्या फीस स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पर? और कुछ लोगों ने मुझे बाहर बताया कि बहुत मिनिमल फीस 200 रुपये लेकर भी। मैडम अब खान सर का फीस अब मैंने वो अपना से इतना मिनिमम फीस किए हैं कि अब उससे मिनिमम करने लायक नहीं है। 200 रुपया 150 रुपया में पॉलिटिक क्लास कीजिए, उसमें क्या होता है, गवर्नमेंट के पास नहीं जाता है, गवर्नमेंट के पास 99 रुपीज़ कट कर उसमें से जाता है, मात्र खान सर के पास 99 रुपीज़ बचता है, उसमें स्टाफ है, इतना खर्च नहीं है। गवर्नमेंट कहता है कि माफिया है, माफिया क्या चीज़ का है, सरकार के पास नहीं जा रहा है पैसा, ये सब इलेक्शन के लेकर वजह से हो रहा है मैडम। अब क्या इससे मिनिमम फीस में पढ़ाने वाले को ये खान सर ही नहीं है, और इस कैंपस में टीचर हैं, ज्ञान बिंदु जी के जीएस हैं, कौटल्या सर हैं, सबको इससे कम से कम फीस में लड़के को पढ़ा रहे हैं मैडम। अब क्या टीचर में कोई दोष नहीं है। छात्र का मुद्दा अगर टीचर नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? छात्र का मुद्दा कौन उठाएगा मैम? कोई नेता इस देश में है जो छात्र का मुद्दा उठा रहा है? खान सर तो ऐसा किए हैं कि एक से गरीब लेवल लड़का यहाँ तैयारी कर सकता है, कहीं जॉब ले सकता है अगर पढ़ने वाले हैं तो, उससे अब कम फीस क्या हो सकता है मैडम? बताइए क्या कहना चाहते हैं। अच्छा, सरकार वैकेंसी जब नहीं देगी तो लूसेंट स्पीडी रट का कौन सी होगा? बाबर हुमायूं का जन्म मृत्यु रट पूरा रट गए हैं, अब वैकेंसी नहीं आएगा तो कुछ नहीं होगा। अगर जो खान सर को कुछ हुआ तो हम लोग भी जेल में जाकर वहीं खुद पढ़ाई करेंगे, और हम लोग खान सर का कुछ हुआ तो अगर जो कुछ हुआ तो हम लोग खुद जेल जाएंगे और जेल में जाकर वहीं पढ़ाई करेंगे। हम लोग के तो यहाँ पर फीस भी नहीं लगेगा, अपना वहाँ जाकर पढ़ाई करेंगे। अगर जो खान सर को कुछ नहीं होना चाहिए। आज आप ये देख रहे हैं ना, अगर 18 तारीख को जो कंप्लेन चला था, वो कंप्लेन में जो है, अगर वो ट्विटर अभियान जो चला था, करीब 10 मिलियन ट्विटर हुआ था, अगर उस दिन सरकार ये चीज़ का डिसीजन ले लेता तो आज ये चीज़ आपको नहीं देखना पड़ता। नहीं तो बच्चे रोड पे आते, नहीं तो टीचर पर कोई ब्लैंक लगता, कोई तरह का दिक्कत नहीं होता। अगर ये चीज़ 100% हुआ रहता तो आज ये सरकार की गलती है, इसीलिए ये चीज़ आपको भी देखना पड़ता है, सारे स्टूडेंट को देखना पड़ता है। जो कि अगर ये चीज़ कंप्लीट हो गया रहता ना, आज अपने जैसे कि आपको क्या कहते हैं, वैष्णवी जो है, वैष्णवी साहब जो अगर देख लेते ये चीज़, अगर 8 मिलियन ट्वीट को देख, लेकिन ट्वीट देखा उसको डिलीट कर दिया गया, आपके पटना के गया, इसीलिए तो आज ये चीज़ देखना पड़ रहा है ना। पटना के डीएम का भी ये कहना है कि उन्होंने खान सर का नाम लेकर ये बात कही, इसीलिए मैंने इस मुद्दे को खान सर से ही शुरू किया था कि खान सर जैसे और भी टीचर्स यही लोग स्टूडेंट्स को भड़का रहे हैं, यही लोग स्टूडेंट्स को उकसा रहे हैं। सर को इसलिए टारगेट कर रहे हैं, इनका फॉलोअर बहुत ज़्यादा है, इनके बात बच्चे सुनते हैं, और
इसलिए खान सर को टारगेट किया जाए। बाकी और बहुत सारे सर सब हैं जो इसको गाइडलाइन करते थे पहले से या बाद से। ट्विटर पे जब कैंपेन चला सरकार कुछ नहीं ध्यान दिया। बच्चे जब 500 वो राजेंद्र नगर टर्मिनल पे आए फिर भी कुछ नहीं। खान सर तो बच्चे से इतना अपील किए, 28 तारीख को हम लोग को प्रोटेस्ट करना था, वो लाइव आकर 12 बजे करीब में इतना हम लोग को समझाए, मोटिवेशनल बात किए, बोले कि तुम लोग को किसी भी ये सब रोड पर नहीं, सड़क ना सार्वजनिक संपत्ति को नाश नहीं करना। इतना उनका बात मानकर तो हम लोग कुछ नहीं किया। बोल रहे हैं खान सर क्या, खान सर में क्या दोष है मैडम? खान सर में 1% दोष नहीं है। प्रशासन में हम कल बोर्ड ऑफिस में भी गए थे, वहाँ बोर्ड ऑफिस से पूछे भी सर हमको नॉर्मलाइजेशन मेथड समझाइए, वो कुछ नहीं बोला। आंदोलन कहीं से भी सही नहीं है, लेकिन बिना आंदोलन के कुछ मिलेगा नहीं। आंदोलन हर बार होते ही रहा, नॉर्मलाइजेशन में भी कुछ नहीं बताया। सब बोले जो कैलेंडर जारी कर दीजिए, जो पेपर कब से कब होता है, कैलेंडर भी जारी नहीं किए। इसके बाद मार्क वार का भी रहा बात, ये कहीं बच्चे ने, स्टूडेंट ने ट्रेन जला दिए, ये कर दिए, बट ये भी गलत बात है, ये नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट को समझना चाहिए कि ये सार्वजनिक संपत्ति है। मान लीजिए 2 रुपया का हम ये सब कांड करते हैं, वो सरकार 4 रुपया कौज करेगी, दिखाएगी कि इतना चीज का, तो उससे हम लोग का क्या, हम लोग का घटी ही है। वो सब नहीं करना है, अपना बस लगे हुए हैं। मैम आप बार बार बोल रहे हो खान सर ये सब विद्यार्थी को ऐसा नहीं, आपने कभी ये बोला ही नहीं जो विद्यार्थी पे जो लाठीचार्ज हुआ ये इलीगल है, विद्यार्थी पे जो आंसू गया छोड़ा गया ये इलीगल है। आपने तो ये बात आपने कभी बोला नहीं। ये बात मैं आपसे नहीं कहूंगी, जिसके आगे मुझे जाकर सवाल करना मैं उससे पूछूंगी। मैं आपके आगे क्यों बोलूंगी कि ये सवाल मैं आपसे करूँ कि ये लीगल है या इलीगल है। ये स्पष्टीकरण मैं आपके आगे नहीं दूंगी ना कि इलीगल है। अब आपके मेरे मुंह से बुलवाना चाह रहे कि मैं बोलूँ आपके आगे कि नहीं बहुत इलीगल हुआ, बहुत गलत हुआ, तब ये आप मानेंगे। आपको आवाज उठानी चाहिए है ना। और मैं लास्ट में यह भी कहना चाहता हूं, अगर जो एयरफोर्स का रिजल्ट नहीं दिया गया तो अगला बार फिर भी प्रोटेस्ट चलाया जाएगा और सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। सबसे रिजल्ट में ऐसे ही हर बार होते जाए। खान नई बात है किसी के पास या मैं सब कुछ ऐसे ही हो रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर बोर्ड ऑफिस रिजल्ट नहीं देगा, बोर्ड ऑफिस 4 तारीख को अपना कंक्लूजन नहीं बताएगा तो फिर से वही आंदोलन होगा पूरे बिहार। युवा से लड़ाई सरकार को महंगी पड़ेगी। यही युवा सत्ता पर बैठाया है और यही सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे हम लोग, अगर हम लोग का बात सरकार नहीं मानती है तो। मेरा एक ही कहना है कि यूपी में जो 10 तारीख से चुनाव हो रहा है ना, उसको एक एक बंदा अगर एक भी वोट नहीं देगा साला कहाँ से रहेगा, कहाँ से जाएगा योगी आदित्यनाथ, कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सब रोड पे आ जाएगा, सब नेता रोड पे आ जाएगा। ये और चौकीदार चोर हो गया, चौकीदार चोर है। ये खान सर की कोचिंग में पढ़ने वाले कुछ स्टूडेंट्स थे, यहाँ आसपास रहने वाले कुछ लोग थे जिनको आप लोगों ने सुना, जिनके विचार खान सर को लेकर क्या है, इनके क्या टेक हैं, जो आरोप खान सर के ऊपर लग रहे हैं या जो प्रशासन की तरफ से उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं, उस पर इन लोगों का क्या कहना है, ये सब आपने सुना। आपकी क्या राय है इस पूरे मसले पर, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। कैसा लगा ये वीडियो ये भी बताइएगा। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।